बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे होमोस्टेसिस के हवाले से। ठीक है, होमोस्टेसिस क्या चीज़ है, वो होमोस्टेसिस जो है प्लांट्स में क्या होते हैं, ह्यूमन में क्या होते हैं, और कुछ इसके अलावा डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे और यूनिटी सिस्टम इन ह्यूमन भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। होमोस्टेसिस में भी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस, यानी हमारी इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल बॉडी की टेम्परेचर को बराबर करना। ठीक है, हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करके उसको बराबर करते हैं तो वो सारा होमोस्टेसिस में आ जाते हैं। ठीक है, बुक में क्या कहना चाहते हैं, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल में तो डिफरेंट होते हैं, कभी गर्मियाँ होते हैं, कभी सर्दियाँ होते हैं। ठीक है, कभी क्या डिफरेंट वेदर्स भी होते हैं। तो उस चीज़ों को देखते हुए हमने अपने बॉडी की इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना होमोस्टेसिस कहलाती है। जैसा कि द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, जैसा कि हमारी ह्यूमन बॉडी की 37 सेंटीग्रेड होना चाहिए। 37 से ज़्यादा वो बियर नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, उससे कम भी नहीं। ठीक है, fluctuation in the surrounded air temperature. Similarly, the blood glucose level remains 1 kg per liter despite eating of food meal rich in carbohydrates. Body cells need the internal environment in which conditions do not change much. Stable internal conditions are important for the efficient functioning of enzymes. The following are some processes of homeostasis. ठीक है, यही कहना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में जिस तरह ग्लूकोज की हमारे पास मेंटेनेंस, जिस हम कार्बोहाइड्रेट्स भी खाएं तो उतना मतलब मेंटेन करना चाहिए कि 1 ग्राम, ठीक है, पर लीटर के हिसाब से उसको मेंटेन करना होता है। और बॉडी के दूसरी चीज़ें भी, ठीक है, हमें बहुत उसको एक स्पेसिफिक कंट्रोल में रखना एंजाइम्स के थ्रू। तो ये पूरा प्रोसेस होमोस्टेसिस कहलाता है। 2 तरह के होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, इट इज़ a maintain of amount of water and salt in a body fluid, blood and tissues fluid. We know that the relative amount of water and salt body fluid and inside cell control the process of diffusion and osmosis. ठीक है, हमारे बॉडी में साल्ट्स की और वाटर की मेंटेन होना वो डिफ्यूजन कहलाती है। ठीक है, ओसमोसिस के थ्रू होता है। विच आर एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी डिफ्यूजन और ओसमोसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ हमारी बॉडी की मेंटेनेंस यानी उसके सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमारी बॉडी में सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फंक्शन करता है हमारी बॉडी में। थर्मोरेगुलेशन क्या है, द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। द एंजाइम ऑफ ए बॉडी वर्क बेस्ट एट ए पर्टिकुलरली टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। एनी चेंज इन ए बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। थर्मोरेगुलेशन उसे कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो है टेम्परेचर का मेंटेन होना। ठीक है, थर्म मीन टेम्परेचर का मेंटेन होना। वो एंजाइम्स भी अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम भी ये इस प्रोसेस के लिए एंजाइम का भी बहुत रोल होता है। एंड जो भी चेंज आ जाती है वो एंजाइम की फंक्शनिंग की इफेक्ट की वजह से चेंज आ जाती है। फिर होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज आल्सो प्रोसेस ऑफ होमोस्टेसिस। ये एक्सक्रीशन भी हमारे बॉडी की टेम्परेचर यानी हमारी बॉडी की बाहर एक्सटर्नल चेंजिंग के साथ हमारे एक्सटर्नल चेंजिंग के साथ बराबर होने के लिए एक्सक्रीशन भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वास्ट आर एलिमिनेटेड। ठीक है, हमारे बॉडी से जो है जो भी वास्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से क्या होता है, एलिमिनेट होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी इंटरनल जो कंडीशन है वो बराबर रहे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मींस यानी मतलब यहाँ देखें, मेटाबॉलिज्म वास्ट मींस एनी मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट में हार्मफुल। ठीक है, अगर वो एक्सक्रीट ना हो तो हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो इसी तरह अगर हम प्लांट्स की डिस्कस करें तो प्लांट्स में क्या होता है,
Plants respond to environment change and keep the internal condition constant homeostasis. ठीक है, जिस तरह ह्यूमन के लिए चाहिए होते हैं उस तरह प्लांट्स के लिए चाहिए होते हैं. They apply different mechanism for homeostasis of water and other chemicals, oxygen, carbon dioxide, nitrogen and material. ठीक है, उनके लिए इन चीज़ का है, मतलब ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनस मटेरियल का मेंटेन होना, उनकी बॉडी में इक्विलिब्रियम में रहना, ये उसकी होमोस्टेसिस में आ जाती है. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैसे. ठीक है, इन ए डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस. ठीक है, दिन के दौरान, ऊपर भी हमने पढ़ा था कि दिन के दौरान जो है सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में, सेलुलर रिस्पायरेशन एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिजल्ट के प्रोडक्ट के फॉर्म में जो निकलता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ही यूज होता है. ठीक है, हैंस इट इज़ नॉट वास्ट प्रोडक्ट. तो दिन के वक्त ये कोई वास्ट प्रोडक्ट नहीं होता. एट ए नाइट इट इज सरप्लस बिकॉज देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ, रात को हो सकता है क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होते. इट इज़ रिमूव फ्रॉम द टिश्यूज सेल बाय डिफ्यूजन. वो उसने तो कार्बन डाइऑक्साइड ने तो प्लांट से रिमूव होना है डिफ्यूजन के तौर पे. ठीक है, इन लीव्स एंड यंग स्टेम. ठीक है, कुछ प्लांट्स में लीव्स से गुजरता है और कुछ चीज़ों में यंग स्टेम से गुजरता है. कार्बन डाइऑक्साइड स्केपिंग आउट थ्रू स्टोमेटास. ठीक है, वो किससे गुजरता है? स्टोमेटास से गुजरता है. इन यंग रूट्स. ठीक है, यंग रूट्स में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू ए जनरल रूट सरफेस स्पेशली थ्रू हेयर रूट्स. ठीक है, और वो हेयर रूट्स के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो प्लांट से है वो इस तरह जो है निकल जाता है. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल ड्यूरिंग डे टाइम. ठीक है, ऑक्सीजन जो है मेसोफिल सेल में मेसोफिल सेल में बनता है. ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. After its utilization in cellular respiration, the mesophyll cell remove the extra amount of oxygen through stomatas. ये उसका अपोजिट है. सेलुलर रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर की और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है. ठीक है, फिर ऑक्सीजन क्या होता है? फिर वो जो है सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए यूज होता है और इससे भी ज़्यादा बचता है तो फिर वो स्टोमेटास के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाता है. फिर एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिमूव होता है? We know that plants obtain water from soil and it is also produced in the body during cellular respiration. Plants store large amount of water in their cells for turgidity. यानी प्लांट्स के लिए वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी उस सेल को टर्जिटी बनाने के लिए. ठीक है, अगर उसके अंदर वाटर ना हो तो फिर वो क्या होगा? वाटर वो क्या होगा? वो जो है लीव्स वो फेंड होगा, वो काम नहीं करेगा. एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्रॉम ए प्लांट बाय बॉडी बाय ट्रांसपायरेशन. ठीक है, पानी का होना ज़रूरी होता है वैक्यूल के अंदर, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है, रिमूव होता है. एट नाइट रिस्पायरेशन यूजुअली डज नॉट ओकर. ठीक है, रात को तो कोई रिस्पायरेशन नहीं, ट्रांसपायरेशन नहीं होता है बिकॉज उसके लिए भी कुछ ट्रांसपायरेशन के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो रात को उसे नहीं मिलता, जैसा कि सनलाइट का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस तरह. ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव देयर स्टोमेटास क्लोज. रात को वो क्लोज होते हैं. इफ देयर इज अ हायर वाटर कंटेंट इन सोइल, वाटर एंटर द रूट्स एंड इट एक्युमुलेट इन जाइलम वेसल्स. ठीक है, जाइलम जो है वो वाटर, जाइलम टिश्यूज में वाटर होता है. सम प्लांट्स सच एज ग्रीन फोर्स दिस वाटर थ्रू स्पेशल पोर्स present at a leaf tip of edge and form drops. The appearance of a drop of water on the tip of edge of the leaves is called glutation. ठीक है, यानी ना जब वो एक होता है एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू रिमूव होता है और दूसरा गुल्टेशन के थ्रू होता है. ठीक है, गुल्टेशन क्या है? ठीक है, ट्रांसपायरेशन तो स्टोमेटास के थ्रू पानी का निकल जाना. ठीक है, जब गुल्टेशन जो है वो क्या होता है? वो मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वहाँ प्लांट्स के अंदर जो है वो स्पेशल टाइप के
पोर्स होते हैं, ठीक है, वो टिप से या एज से या इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स, यानी वाटर जब ड्रॉप्स की कतरों की शक्ल में निकल जाता है तो उसे कहते हैं गुल्टेशन। जबकि रिस्पायरेशन का हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ये गुल्टेशन यही होता है। देखो कतरों की शक्ल में ये दिखाया गया है, ये है, ठीक है, ड्रॉप्स के फॉर्म में। गुल्टेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज विथ ड्यूज विच कंडेंस फ्रॉम एटमॉस्फेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस, ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर एक होता है, एटमॉस्फेयर से भी सुबह सुबह जो है सुबह प्लांट से जो निकल जाता है वाटर लीव्स के ड्रॉप्स के फॉर्म में, वो कहलाता है गुल्टेशन। लेकिन एक होता है ड्यू ड्रॉप्स, ठीक है, जो वो एक अलग चीज़ है। ड्यूस होना, जब पानी बारिश होती है तो वो पानी पत्तों पे खड़ा रहता है, फिर वो बाद में ड्यूस के फॉर्म में वो चला जाता है, वो अलग प्रोसेस है, ठीक है। और इसके अलावा जो है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिज्म, ये भी थोड़ा मैं डिस्कस करूँगी। Plants deposit many metabolic waste in their bodies as a harm insoluble. For example, calcium oxide is deposited in crystal, यानी ये जो कैल्शियम जो है ऑक्सिलेट्स है जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में लीव्स या स्टेम में, मतलब स्टेम में जैसे कि डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि टोमेटो में वो क्या होते हैं, in a trees which shed their leaves yearly, the excretion product are removed from their from body during leaf fall, ठीक है, कुछ पत्ते गिरते हुए भी अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करते हैं। अदर वास्ट मटेरियल दैट आर रिमूव बाय प्लांट्स आर रेजिन, ठीक है, रेजिन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जो कॉनिफर्स वगैरह में होते हैं, गम्स के थ्रू भी होते हैं। लेटेक्स यानी बाय रबर प्लांट्स, ठीक है, ये और मस्सिलेज कार्निवर्स प्लांट्स और लेडी फिंगर्स, ये जो है मस्किलेज के थ्रू जो है वो अपना आवास मटीरियल है वो रिमूव करता है। तो इसी के साथ हम ये नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो थैंक यू।